मेरे सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कई दिनों से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता टीम बराबर लखनऊ में लगी हुई है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक योजना का संचालन उत्तर प्रदेश से हो और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का बकाया भुगतान हो सके। इसी क्रम में आज मैं फिर विभाग में गया था साथियों, क्योंकि जो भी खाके जो भी बातें होती हैं वो विभाग से तैयार होती हैं, तभी वहाँ आगे बढ़ता है। साथियों, इससे पहले सुबह से कई कागज़ भी हमको करवाने थे, टाइप करवाने थे, क्योंकि माननीय मंत्री जी से मुलाकात होनी थी और माननीय मंत्री जी के यहाँ भी जाके जाने की तैयारी थी और मदरसा आधुनिक शिक्षकों को भी एक लेटर देना था, जो मैं हो नहीं पाया। इसलिए विभाग से निकल के साथियों मैं फिर चल दिया गाड़ी से। जाते जाते साथियों हमने कहा कि आपको यथा स्थिति से अवगत कराते चले कि कितना भागना दौड़ना पड़ता है, कितना भाग दौड़ होती है इस ठंडी में, और अपने आप को किसी विभागीय अधिकारी या मंत्री या कहीं भी जो मिलने जाए पता क्या चले पूरा कम्बल ओढ़े रहें, मुफरर मुशाब बांधे रहें, तो भी साथियों नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे कैसे जद्दोजहद आज मैं कई दिनों से बराबर करता चला आ रहा हूँ। इस बीच हमारा साथ देने के लिए डॉक्टर सद्दाम हुसैन साहब प्रदेश प्रवक्ता वो भी साथ में आए, सुनील सिंह कुमार सिंह साहब प्रदेश महासचिव वो भी हैं, उन्होंने भी साथ दिया है, और हमारे कई साथी जो हमको दुआओं से नवाज रहे हैं और आर्थिक भी सहयोग किए, बहुत सारे साथी, उन सभी साथियों का शुक्रिया है। और साथियों जब मैं अभी देखा होगा आप, मैं गाड़ी से चल रहा था, अभी कार्यालय गया था माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए, मगर गाड़ी से ही चल रहा था, अब उतरा हूँ तो पता क्या चला, मैं जब वहाँ गया तो माननीय मंत्री जी अपने आवास पे चले गए थे। फिर साथियों अब इतनी जल्दी कोई गाड़ी कोई ऑटो कुछ मिल नहीं पाता है, तो इसलिए साथियों पैदल ही भागते अभी हम जब लाइव हुए थे तब भी हमने आपसे बताया था कि जो है लाइव हुए थे कि आज हमको पैदल बहुत चलना पड़ा है, और मैं पैदल साथियों ज़्यादा नहीं चल पाता हूँ क्योंकि हमारी दिक्कत हो जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब आंदोलन हो रहा था, धरना हो रहा था, तो हमको वहाँ पैरालाइसिस अटैक पड़ गया था, जो कि मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसके हमारे साथ में सुनील सिंह साहब, आनंद भाई, हमारे कई और साथी थे वहाँ पर। खैर जो है साथियों मैं भागता और माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए साथियों कई बार हम माननीय कैबिनेट मंत्री देखिए उनके पदाधिकारियों से पूछ रहे हैं हम रास्ते में कि माननीय मंत्री जी हैं, वो बता रहे हैं कि माननीय मंत्री जी हैं, और भी हम अपने भागते हुए कदम को तेज़ किया साथियों, काफ़ी देर तक भागते गए। इसमें से कुछ वीडियो हमने काट दिया चलते का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी और बहुत दूर चल रहा था, तो इसलिए हमने उसमें से काट दिया था। फिर भी मैं भागता हुआ माननीय मंत्री जी के आवास पे जा रहा था मिलने के लिए। और साथियों मैं वहाँ पर जाते इतनी भीड़, इतनी ट्रैफिक, इतना बीच से रोड क्रॉस कर पाना नामुमकिन मुश्किल सा काम था, मगर साथियों हमते भागते मैं किसी तरीके से माननीय मंत्री जी के आवास तक पहुंचा। और पहुंचने के बाद साथियों वहां पर इतनी भीड़ थी, माननीय मंत्री जी को सब लोग घेरे हुए थे। हम भी उसमें पहुंचे और माननीय मंत्री जी से बात की, और उसमें माननीय मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया, और हमने पहले भी ज्ञापन की बातें याद कराई, और याद कराने के बाद में वहाँ पर जो है साथियों मेरे अकेले होने के कारण मेरा फ़ोटो जो है माननीय मंत्री के जो कैमरे में होता है, वहाँ के कैमरे वाले ने खींचा फ़ोटो, और वहाँ से फ़ोटो कैमरे में ले पाना बड़ा मुश्किल होता है साथियों। इससे पहले भी वो बातें हम बाद में बताएंगे, कभी मिलें, कभी फुर्सत में होगी कुछ बातें, अभी वो बातें नहीं बताने वाली है कि जो माननीय मंत्री जी का कैमरे में जो फ़ोटो लेते हैं जो लोग कैमरामैन, उनसे लेने में कितनी समस्याएँ आती हैं। खैर हम जो है उसके बाद में साथियों अभी देख ही रहे होंगे आप कि इसमें से कई मिनट की हमने वीडियो काट दी है। इतनी दूर हम पैदल भागते जा रहे थे साथियों। जितना भी हो सकेगा
मैं अपनी तरफ से बराबर पैरवी करूँगा और बराबर जो है जितना हो सकेगा भागूँगा, दौड़ूँगा साथियों। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ हमें चाहिए, मिलता रहेगा तो हिम्मत बढ़ती रहेगी साथियों। आप लोग भी लाइव पे आ जाते हैं और जब वीडियो पे कमेंट करते हैं या हमें कोई मशवरा देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर यहाँ पर भाग दौड़ रहा हूँ और बराबर आप लोग जो है हमारे ऊपर निगरानी बनाए हुए हैं, हमको बराबर देख रहे हैं और हमको कमेंट करते हैं। फिर मैं पहुँचा साथियों, मैं भी बता रहा था, माननीय मंत्री जी से मिला। फिर उसके बाद में हमको जो है दूसरे कमरे में अरविंद भैया थे। हमने पता किया कि अरविंद भैया बैठे हुए हैं, ये माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब के साहबजादे हैं। इनसे बात हमारी होती रहती है और मैं अपनी समस्याओं को उनसे बराबर बताता रहता हूं। और जब हम मिले तो हमारी करीब 5 मिनट बात हुई। हमने समझाया कि भैया देखिए, काफ़ी दिन से जब से बाबूजी जो है बने हुए हैं कैबिनेट मंत्री, जब से मंत्री का मिला हुआ तब से हम आप लोगों से पहले से उसके संपर्क में आप लोगों के बने हुए हैं। आप काम कराइए। तो जो है अब हमको फ़ोटो लेना था क्योंकि माननीय मंत्री जी के कैमरे में चला गया था, तो हमारे पास फ़ोटो स्टेट का भी उस माननीय मंत्री जी का हमने करवा लिया था। फिर हमने जो है अरविंद भैया को उसकी एक फ़ोटो कॉपी दे दी कि भैया जो है इसको जो है आप अपने स्तर से देखिए, क्योंकि जो है हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक इस संसार से जा चुके हैं। और अरविंद भैया ने कहा कि देखिए जो है आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है और मैं इसको रखे ले रहा हूँ और मैं इस पे जो है मैं बीच में मुझको फ़ोन करके याद दिला देना और मेरी बात हो, मैं बात बाबूजी से कर लूँगा। वही मंत्री जी कहते हैं अपने मतलब माननीय कैबिनेट मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी को, उन्होंने कहा था कि मंत्री जी से हम बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैं माननीय अरविंद साहब के बहुत जो है काफ़ी दिनों से संपर्क में बना हूँ साथियों। और जो है सबसे पहले जब माननीय मंत्री जी बनने वाले थे तो हमको पता चला था, तो हम माननीय अरविंद साहब को बराबर जो है बधाई दिए और वहाँ सबसे पहले अपनी टीम को ले आकर वहाँ पहुँचे साथियों। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम मिले और अपनी समस्याओं को अवगत कराएं। काम हो ना हो बात की बात है, मगर आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार अगर मिलता रहा साथियों तो ज़रूर हम लोग कामयाब होंगे। और फिर साथियों आप हमारी जो हमने वीडियो काटी थी साथियों, फिर पीछे हमने लगा करके उसमें अपनी बात पूरी करने के लिए आपसे कि साथियों देखो कितना भागना पड़ता है, कितना दौड़ना पड़ता है। और लोग जो है हमारी वीडियो को देख करके जो है तमाम प्रकार के कमेंटमेंट, ये अमेंडमेंट, वो बिल, ये फिल और तरह तरह की बातें, ये पास हो गया, वो जारी हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये रह गया, वो धर गया, ये सब की ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारे तमाम शिक्षकों का जो है शिक्षक जो है क्या कहते हैं परेशान होते हैं। इसके बाद में साथियों वहाँ से निकलने के बाद में हमको एकदम से एक नंबर ढूंढ रहा था, एक याद आ गया कि एक सीतापुर की मैडम उनके पति का जो है इलाज चल रहा है मेडिकल कॉलेज में, कुछ गुर्दा में या फिर गुर्दे में ख़राबी है साथियों। हमको आ गया, मैं फिर वहाँ पर भाग करके गया मिलने के लिए। फिर हमने वहाँ पर फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में साथियों हमारा फ़ोन वहाँ पे तो रिसीव किया मैडम ने। वहाँ पर जब मिलने गए उनसे, मगर उसके बाद वो फ़ोन कट हो गया, स्विच ऑफ हो गया, हमें नहीं मिला। फिर हमने सीतापुर के भाई हमारे श्रीवास्तव जी को फ़ोन किया हमने कि भैया बात करिए, देखिए उनके पास अगर कोई नंबर दूसरा हो। तो उन्होंने भी बात किया जो है फिर मगर फ़ोन नहीं मिला। फिर काफ़ी देर तक खड़े थे साथियों, फिर वहाँ से आए। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं लाइव वाले में खड़ा हुआ था साथियों वहाँ इंतज़ार करने के लिए, मगर नहीं मिले। खैर साथियों मेरी पैरवी जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ मिलता रहे। अभी मैं लखनऊ में, अगर कोई साथी हमारा साथ देने के लिए आ रहा है तो उसका स्वागत है साथियों। और जो है आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि हम लोग कामयाब हो जाएं साथियों। और ये कोई अभी तमाम लोग कोर्ट की तारीख का प्रचार करते थे, बता रहे हैं आगे बढ़ गया। मैं साथियों जान रहा हूँ कि संघर्ष से ही सब कुछ मिलेगा, संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती है। बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार चाहिए। इसीलिए हम सभी लोग जो है बराबर एकता टीम लगी हुई है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भगवान ईश्वर ने चाहा तो हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज कई दिनों से इस भीषण ठंडी में जो है स्वास्थ्य ख़राब होने के बाद भी आप लोग के लिए लगे हुए हैं और लखनऊ की सड़कों पर भाग दौड़ लगाए हुए साथियों। हर पल कोई सवारी नहीं मिल जाती है कि हम ऑटो पर बैठ जाएँ, मोटरसाइकिल पर बैठ जाएँ, कहीं पर बैठ जाएँ, कुछ पैदल भी चलना पड़ता है। मगर आज साथियों इतना पैदल चलना पड़ा है कि आज हमारा पैर फूल गया और हम वीडियो भी नहीं बना पाए। उसके बाद हमको वहाँ से आने के बाद हमने नमाज़ पढ़ा और हमको कई आयत करीमा कुरान शरीफ में पढ़नी होती है, वो सब हमने पढ़ा। तो साथियों हमको काफ़ी देर हो गई।
खैर इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ करिए, इंशाल्लाह ताला कल फिर हमारी पैरवी जारी होगी, बस आप लोगों का प्यार और साथ मिलता रहे तो इंशाल्लाह ताला योजना इंशाल्लाह ताला जल्द से उत्तर प्रदेश सरकार से चलेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मदरसा आधुनिक शिक्षक जिंदाबाद, एकता टीम जिंदाबाद। आप